बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं। अभी जो इन लोग चक्का जाम करके यहाँ पर बैठे हैं, मैम क्या कहना है, कितने तक चलेगा ये? देखिए, बात यह है कि आज 10:30 बजे से विष्णु जी लगातार राजनिवास का सामने बैठा है जी। विष्णु जी का उम्र है 67 जी। इस उम्र में 4 घंटा बारिश में भीगने का बाद में शुगर हाई है, उनका प्रेशर है। मैं पूछना चाहूँगी मीडिया का माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से, विष्णु जी क्यों बैठा? इतना उम्र 4 बार संसद है, वो क्यों बैठा? 4 घंटा बारिश में कोई शौक से तो नहीं बैठा? इसका मतलब क्या है? विष्णु जी, पूरा अंडमान के लोग जानते हैं कि विकास के लिए विष्णु जी कितना काम हो किया। तो आज भी कहीं ना कहीं विष्णु जी शायद सड़क हो, पानी हो, मेडिकल हो, खाद हो, कुछ ना कुछ इशू लेके विष्णु जी जाके राजनिवास में एलजी से मिलने के लिए गया। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजनिवास गया, एलजी का दायित्व बनता था कि उनको बुलाए। किस तरह 4 घंटा से उनको बाहर, मतलब बारिश में ज़्यादा टाइम बारिश में वो भीगा। हाँ, तो ये कोई बात हुआ क्या? और मैं कहना चाहूँगी, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार में है जो शब्द मेरे मुंह से शायद नहीं निकलना चाहिए, इतना गंदा शब्द उनके लिए मेरे मन में है। क्योंकि ऐसा एलजी है, सिर्फ मच्छी मारना और घूमना उनका काम है और कुछ भी नहीं है। आप नॉर्थ मिडिल का परिस्थिति देखिए, पीआरआई का क्या परिस्थिति है। पीआरआई के पास फंड नहीं है, मेडिकल में गायनी नहीं है। एक डिलीवरी पेशेंट 3 बार पोर्ट ब्लेयर में उसको सफर करने पड़ रहा है। आज खाद के लिए ब्लैक में बिक्री हो रहा है 6000 रुपया। हाँ, जब रिक्वायरमेंट पूछा है जेपी नड्डा जी ने, वो रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है। उसका मतलब क्या? किसान मरो, पेशेंट मरो, सड़कें से जो चल रहा है वो मरो। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या अंडमान में रहना चाहिए? तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये जो प्रोटेस्ट अभी कर रहे हैं, ये आगे तक आप लोग करना चाहते हैं? इसका कुछ वो तो बात सही है कि आगे, मतलब जब तक एलजी को नहीं भगाएगा हम लोग चुप से नहीं रहेंगे। एक नंबर बात है। 2 नंबर बात यह है कि एलजी को खुद आके विष्णु जी से माफी मांगना पड़ेगा। मैम, एक जो जहाँ पे हमारे एक सांसद है वो जाकर अभी एलजी से मिल नहीं पा रहे, उनको धरना में बैठना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आम जनता का क्या होगा अंडमान निकोबार आइलैंड का आगे? आम जनता तो सफर कर रहा है। मैंने कहा ना, एक मतलब प्रेग्नेंट माँ, वो 3 बार हेली में उनको पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ में गाड़ी नहीं है। वो गरीब परिवार है, इतना पैसा अफोर्ड करेगा? उनका पास गाड़ी नहीं है, उनका पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, उसको 3 इससे ज्यादा मतलब सफर अंडमान का लोग और कितना करेगा? खाद नहीं है किसान का पास खाद नहीं है, ब्लैक में बिक्री हो रहा है 6000 रुपया बस्ता। हाँ, आज जब रिक्वायरमेंट पूछा एलजी नहीं दे रहे, तो इससे ज्यादा एलजी और मतलब ये तो ब्रिटिश से भी बड़ा मतलब ये है। ब्रिटिश जो ब्रिटिश जो शासन किया हमारा ऊपर, उससे भी तो ज्यादा ये कर रहे हो। मुगल ब्रिटिश उससे मतलब बढ़कर है वो। मैम, उसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहिए कि हमारे नॉर्थन मिडिल, खास करके दिल्लीपुर ले लीजिए, नॉर्थन मिडिल का एमपी के लिए जो है प्यार थोड़ा ज़्यादा है, जो हम इलेक्शन में देखने को मिला है। उनके साथ ये अपमान हुआ है, तो क्या पोर्ट ब्लेयर से ज़्यादा गुस्सा यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, वो सही बात है कि विष्णु जी को सिर्फ डिगलीपुर नहीं, पूरा आइलैंड में उनको प्यार है, पूरा आइलैंड में उनके लिए प्यार है। लेकिन डिगलीपुर में क्या है, हम लोग खास करके जो बंगाली समुदाय के लोग हैं, तो विष्णु जी के लिए हमारा जो मन का एक अलग सा मेल, ये सब हमारा साथ में उनका होता है, वो पहले से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विष्णु जी को मतलब डिगलीपुर से सबसे पहले जो मतलब जनता का जो प्रभाव, जो प्यार उनको सबसे ज़्यादा पहले यहाँ से मिला है। तो मैं चाहती हूँ, मैं क्या पूरे दिल्लीपुर के लोग चाहते हैं कि विष्णु जी मतलब जो काम कर रहे हैं, उनका काम को देखते हुए उनको पहले भी पसंद किया, आगे भी करेगा और निरंतर उन्हीं को ही करेगा। ये आज का बात नहीं है, ये पहले से ही है, 1990 से ही है। अल्पना दीदी का पिताजी फाउंडर मेंबर था, वो विष्णु जी को देख के पार्टी में आया था। हम लोग 1990 का फाउंडर मेंबर था, मेरा पिताजी 1990 का फाउंडर मेंबर है, मासी 1990 का फाउंडर मेंबर है। तो इनका सब विष्णु जी को देख के पार्टी में जोड़ा था। तो कहीं ना कहीं उनका साथ में हमारा पूरा लोगों का मेल है। वही हम पूछ रहे हैं कि जहाँ प्यार ज्यादा होगा, जब वहाँ पे शायद रिएक्शन भी ज्यादा देखने मिलेंगे। पोर्ट ब्लेयर सुबह से चल रहा है और यहाँ जो है अभी अभी आपने शुरू किया है, तो क्या इसका आगे कितना दूर जा सकता है? क्योंकि देखिए, लाइव तो हमारा पास बहुत मतलब मैंने 1 बजे मैंने देखा, और कल रात से मैं बीमार थी, मैं मेडिकल में थी, 12 बजे मेडिकल से मैं घर गई, तब मैंने देखा। देखने का साथ साथ मेरा महामंत्री जनरल सेक्रेटरी है अल्पना दीदी, उनको कॉल किया, वो साथ ही साथ सबको कॉल करके हम लोग सब यहाँ पर आए कि ऐसा हालात है, हम लोग तो पूरा दिल्लीपुर बंद कर देगा एकदम। अभी तो चक्का जाम किया, कल से पूरा दिल्लीपुर बंद है। देखिए, ये हमारा कोई सोच समझ के हम लोग जो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो हो सकता है, जिसको फ़ोन में हम लोग को मिला, उन्हीं लोग को हम लोग बुलाए, क्योंकि विष्णु जी को आज
अंडमान निकोबार का जनता क्यों वोट डाला? क्योंकि सभी जनता को पता है कि विष्णु जी ऐसा एक व्यक्ति है जो हमें न्याय दिला सकेगा। क्योंकि आज से 7-8 साल पहले एलजी साहब यहाँ पर आए, उनका आने के बाद में यहाँ का डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया, एकदम थम सा गया, कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं है। आज हमारे PRIs कोई काम नहीं कर सकते, उनका पास फंड नहीं है। हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहा है, आज मोदी जी स्टार्टअप इंडिया में इतना लोन सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अंडमान निकोबार का बच्चा लोग एक लोन का बेनिफिट नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि बिजनेस खोलने के लिए जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। आज एक ज़मीन को अगर आपका एक बच्चा उसका जो ज़मीन को ज़मीन तो सबका पास है, लेकिन उसका जो ज़मीन जो यूज़ करेगा उसका तरीका सारा बंद करके रखा। आपका कमर्शियल बंद है। एक अगर कोई अलग अलग फैक्ट्री भी खोलना चाहेगा तो कमर्शियल नहीं होता है, तो कमर्शियल नहीं होगा तो वो बच्चा पढ़ लिख के आके गवर्नमेंट जॉब तो इतना अंडमान में नहीं दे सकता, लिमिटेड है। तो अभी आप सोचिए एक एक पोस्ट के लिए 3000-4000 बच्चा अटेंड करते हैं, उसमें कितना पोस्ट होता है? 50-60 पोस्ट होता, कहीं 10 कहीं 20 पोस्ट होता, बाकी बच्चा क्या करेगा? बेकार है। तो उन लोग को लाइफ भी उन्होंने थमा के रख दिया, एकदम रुक सा गया। कैसा अपना मनमानी करें, क्योंकि ऊपर अभी जो है भाजपा का सरकार है, पूरा सरकार आप ही लोग का, यहाँ भी भाजपा है, तो एलजी क्यों अपना मनमानी कर रहा है और उनको क्यों यहाँ से हटा नहीं पा रहे? सुनिए, 5 साल आपका 19 से लेके जो कांग्रेस का MP था, जो एलजी सर जी यहाँ में जो भी किया है उसका कोई उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने उनका तारीफ ही किया, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ होगा इसलिए किया। आज हमारा विष्णु जी के इसीलिए वोट दिया। आज विष्णु जी हमारे जो शिष्य नेतृत्व है उनसे बात कर रहा है, यहाँ का समस्या बता रहा है, तो इसीलिए विष्णु जी सारा चीज़ पहुँचा रहा है। पहले तो कम्युनिकेशन हमारा गैप हो गया था, क्योंकि हमेशा यहाँ का जो MP था उनका साथ में उनका अच्छा रिलेशन था होगा, यहाँ का प्रॉब्लम नहीं बताता था। अभी देखिए, अगर यहाँ का बात पार्लियामेंट में उठाएगा तो कौन उठाएगा? एक MP उठाएगा। 19 से लेके 24 तक तो अच्छा ही बोला एलजी के बारे में। अभी वहाँ का जो लोग हमारे जो शिष्य नेतृत्व है उन लोग क्या सोचता होगा कि इतना एलजी की इतना तारीफ होता था, आज अचानक, तो उनको भी थोड़ा समय लगेगा। तो झट से किसी का एक्शन नहीं कर सकता, उनका विषय में खोज पता लेगा तभी करेगा। तो विष्णु जी हमारा इसीलिए उम्मीद है, अंडमान निकोबार का हर एक व्यक्ति का उम्मीद है जो विष्णु जी हमारे अंडमान का तरक्की के लिए उन्होंने आए हैं। आज 76 उम्र में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बारिश में भीग रहा है, किस लिए? उनका अपना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनका आगे पीछे कोई है ही नहीं, उनका खुद का कुछ बेनिफिट है ही नहीं। उसमें तो अपना बेनिफिट होता ही नहीं है, वो पूरा रिप्रेजेंट हमारे अंडमान को पूरा नहीं। देखिए, किसी का परिवार है ना, उनका क्या है, उनका पत्नी है, उनके लिए, अपने लिए नहीं, सारा हमारे बच्चों के लिए, हमारा अंडमान वासी के लिए। आज 76 उम्र में वो बारिश में सुबह से भीग रहा है, उनका शुगर पेशेंट है, हाई BP है, और एज का तो एक तकलीफ है ही, तब भी हमारे पूरे अंडमान निकोबार के जनता के लिए आज हमारे किसान का पास खाद नहीं है, अच्छा रोड नहीं है, PRIs काम नहीं कर सकते, हर एक डिपार्टमेंट झेल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट। लेकिन सरकारी कर्मचारी मुंह खोल के नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग तो लोगों का दुख दर्द बोल सकते हैं। हम लोग तो BJP का कर्मठ कार्यकर्ता है, हम लोग जरूर प्रोटेस्ट करेंगे। कल हमारा डिगलीपुर में हम लोग बंद करेंगे, पूरे डिगलीपुर को बंद करेंगे। हमारा विष्णु जी का अभी LG बंगला का सामने से बाहर आए हैं, उनका जो आदेश हमारा आएगा हम लोग बराबर पालन करेंगे। धन्यवाद। जय। जैसा कि हमारा आज काफ़ी कुछ समय पहले ही हमको मालूम चला है, हमारा विष्णु जी अभी LG भवन का जो आगे है बैठे हैं, निकल गए, ठीक है, चलिए जो भी है निकल गए हैं। लेकिन आज जो घटना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सामने हुआ है, LG भवन का सामने हुआ है, ये विष्णुपद राय का अपमान नहीं है, ये पूरा द्वीपवासी का अपमान है। जी जी एकदम क्लियर है। तो मैं और ज़्यादा विस्तार में मैं बोलूँगा नहीं, तो इसीलिए आने वाला कल डिगलीपुर तो बंद होगा और हमारा LG महोदय है, विष्णु जी से माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्लियर बात है, माफ़ी मांगना पड़ेगा। और दूसरा एक बात है, LG को यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर को ईस्टर्न रिलीफ यहाँ से अंडमान से उनको कहीं देता है भारत सरकार, उनको देने दीजिए, हमको उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन पहला बात है, हमारा इधर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को माफ़ी मांगना पड़ेगा। और यहाँ हम एक ही डिमांड है, कल डिगलीपुर पूरा बंद होगा और ये बात अगर हल्का में लेगा तो आने वाला समय पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में चुनौती रहेगा।